इन्फिनिटी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के भूगोल विषय के चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे ऑब्जेक्ट के माध्यम से। पहला प्रश्न ये रहा, इनमें कौन जल विभाजक नहीं है? इनमें कौन जल विभाजक नहीं है? जल विभाजक मतलब ऐसी पहाड़ी या क्षेत्र जहां से जल दो पार्ट में बहती है। जैसे मान लीजिए यदि ये पहाड़ी है तो यहाँ से एक तरफ से इस पार बह रही है और दूसरी तरफ इस पार बह रही है, तो ये जल विभाजक का काम कर रही है, जल को बांट देने का काम कर रही है। अरावली जो है कि राजस्थान से दिल्ली तक है और ये भी जल विभाजक का कार्य करती है। इस तरफ दूसरी नदी बहती है और इस साइड दूसरी नदी बहती है। पश्चिमी घाट का सेम सिचुएशन है। इस साइड बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं और इधर छोटी छोटी नदियां बहती हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। उसके बाद हिमालय की बात करें, हिमालय भी एक जल विभाजक का काम करता है। और पूर्वी घाट बहुत बड़ी पहाड़ी नहीं है, छोटी पहाड़ियां हैं, ये जल विभाजक का कार्य नहीं करती हैं। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अगर गंगा नदी की बात की जाए, इसकी लंबाई कुल 2520 किलोमीटर तक है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलने से पहले हम लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी इस चैनल को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है? यमुना नहीं कहा जाता है। यमुना गंगा नदी से प्रयागराज में मिलती है, इलाहाबाद में, पुराना उसका नाम है इलाहाबाद में। मेघना सही उत्तर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में मिलती है और जिसका नाम मेघना हो जाता है, मेघना। भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण हुआ है और गंगा सागर बंगाल की है, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल भी है, जहां पे एक बार स्नान करने अवश्य लोग जाते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है? पटना किस नदी के तट पर है? यह है आपका गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के इस पार पटना है, और इस पार हाजीपुर है। तो गंगा नदी के दो शहरों को विभाजित कर रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा के। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है? अभी हम लोगों ने देखा, जब भागीरथी दूसरी साइड अलकनंदा देवप्रयाग में पहुंचती हैं तो यहां से बन जाती है आपकी गंगा नदी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है? तो जो इसका एग्जैक्ट उत्तर है वो है हरिद्वार में गंगा नदी मिल जाती है। मतलब पहाड़ से उतरकर नदी एक मैदानी भागों में चलने लगती है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इलाहाबाद, जिसका नया नाम प्रयागराज है, में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? हम लोगों ने देखा, एक तरफ से आती है गंगा नदी, वहीं दाएं ओर से आती है आपका यमुना नदी। इन दोनों के बीच में ही इलाहाबाद शहर बसा हुआ है, वही आगे गंगा का रूप ले लेती है। तो गंगा और यमुना के मिलन पर प्रयाग स्थित है। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोसाई थान में इनमें से कौन सी नदी निकलती है? गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। गंडक कहां से निकलती है? गोसाई थान से। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी की दूसरी साइड से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा गंडक नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? आगे आपका वही प्रश्न जो भी हम लोगों ने पीछे देखा। गोमुख से गंगा या गंगोत्री से गंगा। मानसरोवर झील से कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरी सिंधु नदी और तीसरी आपका जो सिंधु की सहायक नदी है सतलज नदी। ये निकलती है टोटल मानसरोवर झील से।
आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की सबसे लंबी लंबी नदी इनमें से कौन सी है? अभी हम लोगों ने देखा था, पहला या दूसरा प्रश्न था, गंगा की लंबाई भारत में सबसे ज्यादा है, करीब 2525 किलोमीटर। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल जिले से होकर गुजरती है। अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो आपकी गोदावरी नदी हो जाती है, गोदावरी। इसको भारत की बूढ़ी गंगा कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आए। दक्षिण भारत की गंगा की संज्ञा भी दी गई है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? ये बनाता है आपका गंगा नदी बनाता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा या गंगा डेल्टा कहा जाता है। यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के मिलन पर बनता है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धसान घाटी से होकर बहती है? यानी कौन सी नदी है जो घाटी में से बहती है? घाटी में से वही नदी बहेंगी जब एक तरफ पहाड़ी हो और दूसरी तरफ भी पहाड़ी हो। इनके बीच में जो घाटी है, इन घाटी में जो नदी बहे उसको बोलते हैं धसान घाटी से होकर बहने वाली नदियां। तो ब्रह्मपुत्र के साथ ऐसा नहीं है, यमुना के साथ भी ऐसा नहीं है, तुंगभद्रा के साथ नहीं है, लेकिन नर्मदा नदी दो पहाड़ी है। नर्मदा नदी के एक साइड में है सतपुड़ा और दूसरी साइड में है आपका विंध्य। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में नर्मदा नदी बहती है, इसलिए यह धसान घाटी से होकर बहने वाली नदी की श्रेणी में आता है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, गांधी जी से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है। कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, इसका हम एक चार्ट भी प्रस्तुत कर देंगे अपने चैनल पे या टेलीग्राम के माध्यम से, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? नदियां दो प्रकार की मुहाना बनाती हैं। मुहाना मतलब जहां नदी समुद्र में मिल जाती है उसे मुहाना बोलते हैं। एक जो नदी डेल्टा बनाती है, डेल्टा मतलब अगर समुद्र से मिल रही है तो यहाँ पे कुछ गाद का निर्माण हो जाता है, उसके बाद वो नदी मिलती है। एक नदी है जो कि पश्चिमी घाट से बहती है, अरब सागर की ओर जाती है, जो कि डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है, कोई गाद का निक्षेप का निर्माण नहीं करती है, वो डायरेक्ट मिल जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों को या ऐसे मुहाने को हम लोग बोलते हैं एस्चुरी। एस्चुरी तो ऐसा कौन सा होगा जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं, अरब सागर में मिलती हैं? तो गंगा किसमें मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, अर्थात ये नहीं होगा। कृष्णा बंगाल की खाड़ी में, कावेरी बंगाल की खाड़ी में, इसलिए नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और यह एस्चुरी का निर्माण करती है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अगर अरब सागर की बात की जाए, अगर भारत ये बना देते हैं, इस साइड हो जाएगा बंगाल की खाड़ी और इस साइड हो जाएगा अरब सागर। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हिंद महासागर की संज्ञा दी गई है। अरब सागर में कौन सी गिरती है? गोदावरी ऐसे बहती है, नासिक से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। कृष्णा नदी ये भी ऐसे ही जाती है, मिल जाती है। कावेरी सेम सिचुएशन। लेकिन जो नर्मदा नदी है ये दो पहाड़ियों के मध्य से गुजरती है, जिसका नाम है सतपुड़ा और विंध्यन पहाड़ी। इन दोनों से बीच में गुजरते हुए पश्चिम की ओर जाते हुए अरब सागर में मिल जाती है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है, तो सेम प्रश्न आ गया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी सेतु पटना को किस तरह से जोड़ता है? हमने बताया कि अगर ये गंगा नदी है तो इस साइड है आपका पटना और इस साइड है आपका हाजीपुर। हाजीपुर और पटना सेतु इन्हीं के बीच में बना है और कहा जाए तो गांधी सेतु पटना और हाजीपुर को जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो पता है आपको, बेतवा भी है, सोन नदी भी है, चंबल नदी भी है, वैगई गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर यह दो पहाड़ियों के बीच से होकर अरब सागर में गिर जाती है। वो दो पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा और दूसरी तरफ है विंध्यन पहाड़ी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अभी हम लोगों ने देखा गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसमें साल भर पानी भी रहता है और इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहा गया है। नेक्स्ट इंड हो गया है। तो ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।